लेकिन जब बात अब इलेक्शन की छिड़ी गई है तो महाराष्ट्र की चर्चा ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में दर्शकों महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सभी एग्जिट पोल के नतीजों को नकारते हुए महागठबंधन में उबाल सा आ गया है। बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा उसके पीछे 5 मुख्य वजह हैं। सबसे पहले क्या कुछ वजह है वो आपको दिखाने जाता हूं। एकनाथ शिंदे सरकार द्वारा लाई गई 5 योजनाओं ने महायुति की सफलता में प्रमुख भूमिका निभाई और यही 5 योजनाएं ऐसी हैं जो यू टर्न यहां से लिया है। सबसे पहले आती है मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना। 50% आबादी, आधी आबादी महिलाओं के लिए योजना जैसे वरदान साबित हुई। महिलाओं को लगा कि उनको इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में महिलाएं निकली और जो 65 के अराउंड वोटिंग परसेंट जो पहुंचा है ना, वो परिणामों में नजर आया कि लाडकी बहना योजना कितनी बड़ी साबित हुई। जनता ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। ऐसा लग रहा है कि राज्य की प्यारी बहनों ने जो है महायुति को पूर्ण रूप से समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में रुझान पलटने में महागठबंधन सरकार की 5 योजनाओं की भूमिका तो रही है, जिसमें लाडकी बहन योजना जो है सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा इसको योजना की शुरुआत हुई। योजना मध्य प्रदेश में आपको ध्यान होगा, शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मामा कहलाते हैं, उन्होंने लाडली बहना योजना शुरू की थी और मध्य प्रदेश में क्या रुझान आए थे ये आप जानते हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में भी इसको दोहराया गया और इसी की तर्ज में लाडकी बहना योजना जो है वो उतारी गई। अब बात करेंगे दूसरी बड़ी चर्चा की, और बड़ी चर्चा यह है कि हरियाणा में एक नारा आपने दर्शकों सुना होगा, सबसे ज्यादा लगा बटेंगे तो कटेंगे। यह टर्निंग पॉइंट है। ये लगभग 4 दशक का सबसे बड़ा नारा है, जिसे केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर सर संचालक श्री मोहन भागवत जी ने तक इस पर मुहर लगाई है, और वो नारा है बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ ने जब छेड़ा तो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार का सेंट्रल पॉइंट बना। उन्होंने उस समय बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने को लेकर इस नारे को दिया और कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, नहीं तो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं हालात। इस दौरान उन्होंने इस नारे की शुरुआत की। अजित पवार की पार्टी एनसीपी और कुछ बीजेपी नेताओं ने इस घोषणा का थोड़ा मोड़ा विरोध, कहा कि हम इससे ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन इसके बाद भी हिंदुओं की राय एकजुट होती दिखी। तीसरा बड़ा नारा, तीसरा बड़ा नैरेटिव, तीसरा बड़ा एजेंडा है एक हैं तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की कई चुनावी सभाएं की। उस दौरान प्रचार में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की घोषणा को संबोधित करते हुए, संशोधित करते हुए एक नई घोषणा दी। उन्होंने कहा एक हैं तो सेफ है की घोषणा की, इसलिए नतीजों से पता चला, और कहा था कि अगर आप बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। यानी एक हैं तो सेफ हैं भी सबसे बड़ा नारा बना। और अगली बड़ी योजना, अगला बड़ा नारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ट्रेनिंग योजना, इंटर्नशिप प्रोग्राम। शिंदे सरकार ने पिछले साल पेश बजट में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना लाए, इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की। इस योजना के लिए बजट में 5.500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान हुआ। इस योजना में बेरोजगारी युवाओं को कंपनियों में रोजगार दिया गया। 12वीं पास अभ्यर्थियों को 6,000, आईटीआई अभ्यर्थियों को 8,000 और ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को 10,000 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया। इस योजना से भी महायुति को काफी लाभ मिला। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड का फतवा, ये वो फतवा है दर्शकों, आज हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि ये पूरा चुनाव जो है इस बार महाराष्ट्र नहीं तो वो प्रदेश था जहां कहीं मुद्दों पे चुनाव होते थे, लेकिन मुद्दों से कहीं ज्यादा ये चुनाव हुआ हिंदू जागरूकता पर। शिव प्रेरणा यात्रा में इसकी बात की गई है, लेकिन ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के फतवे का मुद्दा पिछले 3-4 दिनों में बीजेपी ने उठाया है, और उठाए भी क्यों ना। कांग्रेस ने उलेमा बोर्ड की 17 मांगों पर दस्तखत कर दिए थे दर्शकों, दस्तखत। इस अगर बात की जाए तो हिंदू मत संगठित हुआ। बीजेपी ने जब कहा कि हम संगठित हैं तो, लेकिन उलेमा कंपनी जो है, उलेमा एंड कंपनी ने जो 17 मांगे रखी थी उसमें तो पूरा विरोध था। शिंदे की शिवसेना ये संदेश देने में सफल रही कि महाविकास अघाड़ी मुस्लिम चंगुल में है, मुस्लिमों के साथ है, इन्फ्लुएटेड है। लेकिन इस जीत की सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह रही वो थी हिंदू एकता। जी हां, महाराष्ट्र में महायुति की महाजीत सिर्फ महायुति की जीत नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज और सिंधु दुर्ग के हिंदुओं की जीत है।
लेकिन ये हिंदुओं की जीत तब बनी जब हिंदुओं को जमीन पर आकर उनको जागरूक किया गया, उनको एकता का संदेश दिया गया, एकता के धागे में उनको पिरोया गया। चाहे विदर्भ हो, चाहे उत्तरी महाराष्ट्र हो, चाहे मुंबई हो, चाहे मराठवाड़ा हो, पुणे कोकर्ण हो, हर जगह नारा एक ही दिया गया कि अगर बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और ये नारा काम किया, लोगों ने इसकी गंभीरता को समझा। और वैसे तो ये संदेश हरियाणा के चुनाव से ही दिया जा रहा था, लेकिन आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। कैसे हुई हिंदुत्व की घर वापसी, आपको आज 5-6 चीजें देखिए, ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हैं तो सेफ हैं। प्रधानमंत्री के बाद ये नारा आगे बढ़ा और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी राह पे जब ये और आगे नारा बढ़ा तो सुरेश चौहान के जी धर्म योद्धा ने कहा कि घटेंगे तो कटेंगे। ये भी लोगों के लिए एक नया थोड़ा सा पर्सपेक्टिव था। और सर संघ संचालक जो हैं श्री मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि सजग रहो मंत्र से हिंदुओं को एकजुट कहा। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर संचालक जी ने कहा कि ये तो समय की जरूरत है। और सुरेश चौहान के जी ने ये जो नारा है कोई अभी से नहीं दिया है, ये यात्रा कब से वो कहते आ रहे हैं कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां हिंदू कटा है, जहां जहां हिंदू घटा है वहां कटा है। इसीलिए घटेंगे तो कटेंगे नारा भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण रखा है। और जीत के बाद तमाम जो नेता हैं उनके जो बयान आए, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि ये जो नारे हैं उन्होंने ही काम किया है। तो आप जान रहे हैं, आप देख रहे हैं तस्वीरों को कि महाराष्ट्र की स्थिति कैसे बदली और अप्रत्याशित जो नतीजे आए उसके पीछे क्या कुछ है। लेकिन इन सब की शुरुआत सुदर्शन ने बहुत पहले की है। पाकिस्तान का जब मुद्दा आया तो भारत में जहां जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हुए उसको पहली बार किसी ने मिनी पाकिस्तान का नाम दिया तो वो भी सुदर्शन ही था, और वो भी धर्म योद्धा सुरेश चौहान के जी भी थे। जब जब देश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया तब तब सुरेश चौहान के जी ने नारा दिया कि जहां जहां हिंदू घटा है वहां वहां हिंदू बटा है और कटा है। बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और भारत में बनते मिनी पाकिस्तानों के बारे में भी सुरेश चौहान के जी ने आवाज उठाई है। इन तमाम नारों के साथ जब शिव प्रेरणा यात्रा कई विधानसभाओं में पहुंची, क्या नतीजे आए आप ये जानते हैं। जनमत यूं ही जारी है, विश्लेषण यूं ही जारी है, लेकिन सीएम पे सस्पेंस है। सस्पेंस हम करेंगे दूर। आपने समझा कि किस तरह से इस पूरे